बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश के लेसन नंबर 3 की जो ग्रामर सेक्शन है एक्सरसाइज में उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ग्रामर सेक्शन में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किस हवाले से है, वो नाउन्स के हवाले से है। और नाउन्स में किस हवाले से है, नाउन्स में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के हवाले से है। यानी काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वर्ड से जो है वो आप जान सकते हैं कि क्या मतलब होगा इसका। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जिनको काउंट किया जा सके, एबल टू काउंट, फॉर एग्जाम्पल चेयर, बैग। एबल टू काउंट, नॉट एबल टू काउंट। यानी अनकाउंटेबल कौन से हैं, जिनको काउंट ना किया जा सके। एबल टू काउंट यानी काउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं, दोज नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन एक्सेट्रा दैट कैन बी काउंटेड, जो कि काउंट की जा सकें। अनकाउंटेबल कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स ऑफ नेम ऑफ दोज थिंग्स और प्लेसेस और नेम दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, गैस, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, काउ, बुक्स, पेन। आइए इसकी जो फर्स्ट सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया है कि आप क्लासीफाई करें द फॉलोइंग नाउन्स। जो हमें नाउन गिवन है, वर्ड्स गिवन है, उसमें हमने क्या करना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अलग करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्रामर सेक्शन का पार्ट नंबर ए है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है सैंड। आप जानते हैं उसको काउंट करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो सैंड को हम अनकाउंटेबल में लिखेंगे। सैंड को हमने किस में लिखा, अनकाउंटेबल में लिखा। अब हम जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आ रहा है वो है बैग। बैग काउंटेबल है, बैग को हम काउंटेबल नाउन्स के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है शुगर। शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को हम अनकाउंटेबल नाउन्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है डस्ट। डस्ट को भी बिल्कुल हम काउंट नहीं कर सकते, डस्ट को भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है बॉक्स। बॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस, इस लिहाज से बॉक्स जो है वो काउंटेबल नाउन में आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है शिप। शिप यानी कश्ती, शिप को भी हम काउंट कर सकते हैं। शिप हमारे पास जो है वो काउंटेबल नाउन्स में आएगा। ऑयल, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो एक लिक्विड है, स्टेट ऑफ लिक्विड है, काउंट नहीं हो सकता, इसलिए ऑयल अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है मेडिसिन। मेडिसिन को हम काउंट बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिसिन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन्स में आ गया। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बेल। बेल का जो वर्ड है वो हमारे पास काउंट कर सकते हैं उसको, तो इसलिए हम उसको काउंटेबल नाउन्स में लिखेंगे। लास्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है मिल्क। मिल्क बिकॉज लिक्विड स्टेट है फिर से, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन्स में लिखेंगे। ये था हमारा पार्ट नंबर ए जो कि कंप्लीट हो गया है। आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट बी पे। पार्ट बी पे मूव करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप इसको तमाम को जो है नोट डाउन कर लीजिए और अपने पास से भी अपने जो इस लेसन में जो हमारे पास हैं उनको भी आइडेंटिफाई कीजिए, कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल हैं। मूव करते हैं हम अपने पार्ट बी की तरफ। पिक आउट एंड राइट काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन। लेसन में जो हमने क्या करना है, जो हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है वो आपने इसी तरह बिल्कुल कर लेना सॉल्व।
आपने जो है वो देखना है कि लेसन में आपके पास कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते। टेबल बना के अनकाउंटेबल नाउन्स में वो लिख देंगे। मूव करते हैं अब हम अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट हमें क्या कहता है? सी पार्ट हमें कह रहा है कि आपने जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, फिल करनी है ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या। हम सी पार्ट करने लगे हैं। बी पार्ट जो है वो आपकी असेसमेंट है, आपने उसको कंप्लीट करना है। सी पार्ट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन समथिंग अकर्स एंड इज डन, या इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि एक चीज़ कितनी दफ़ा हुई या मुकम्मल हुई, कितनी दफ़ा होती है या मुकम्मल हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़, अगर जो है वो हम किसी एग्ज़ाम्पल लें इसमें कि वो रोज़ खेलता है, वो रोज़ पीता है, वो अक्सर पीता है, वो जो है वो कभी नहीं पीता। तो ये जो उर्दू के वर्ड्स हैं, कभी नहीं, अक्सर, रोज़, डेली, ये तमाम जो हैं वो एडवर्ब्स के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी कि कितनी दफ़ा हुआ, हाउ ऑफन। तो इसको हम जो है वो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं कौन से हैं हमारे पास। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी अक्सर, नेवर कभी नहीं, सेल्डम यानी कि मामूली या कम, रेयरली बहुत कम, यूजुअली आम तौर पे, अगेन बार बार या दोबारा, जनरली थोड़ा, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा, यानी कि वक्फे वक्फे से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स कुछ गिवन है यहाँ पर, हम देखते हैं वो क्या है, ताकि हमारी जो असेसमेंट है वो और क्लियर हो जाए, हमारे माइंड में जो हेजिटेशन है वो तो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद डिवोशन, हमेशा जो ईद उल अज़हा है उसको अकीदत से मनाते हैं। ही सेल्डम कम हेयर, ही सेल्डम कम्स हेयर, वो अक्सर यहाँ आता है या कमो बेश यहाँ आता है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर ही गलतियाँ करती है, मेक्स मिस्टेक्स। सी पार्ट पे हम मूव करते हैं अपने। हमने जो ब्लैंक्स गिवन है उसमें उसको हमने फिल करना है किन से, जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं उससे। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है माई आंट इज़ डैश इन अ ग्रेट हरी, माई आंट इज़ यूजुअली इन अ ग्रेट हरी, यूजुअली का वर्ड लिखेंगे। सेकंड आ रहा है माई फादर डैश टेक्स अस आउट फॉर डिनर, इसमें हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट में हमारे पास यूजुअली था, सेकंड में हमारे पास यानी कि माई फादर डैश टेक्स अस आउट ऑफ डिनर, इसमें आएगा समटाइम्स यानी अक्सर, समटाइम्स यानी अक्सर। थर्ड हमारे पास आ रहा है अहमद डैश wants to play cricket on holiday, अहमद regularly wants to play cricket on holiday। ये आपने जो है वो सोच के लगाने हैं, आप जो है वो ऑफन कर सकते हैं, उसको रेयरली कर सकते हैं, ये आपकी अपनी जो है वो उस पर थिंकिंग पे है। माई सिस्टर डैश हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड, इसमें ऑलवेज भी लिख सकते हैं आप, हमेशा, बट यहाँ पर हम रेयरली लिख देते हैं ताकि हम तमाम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कवर कर लें। यूजुअली को भी कवर किया, समटाइम्स को कवर किया, रेगुलरली को किया, इसको हम रेयरली में कर लेते हैं। माई सिस्टर रेयरली हेल्प्स मदर इन द हाउस होल्ड वर्क। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है ईद इज़ डैश अ हैप्पी ओकेजन फॉर द पुअर पीपल, ईद इज़ ऑलवेज अ हैप्पी ओकेजन, ऑलवेज भी हमारा कवर हो गया यहाँ पर। ये हमारा बनता है फिफ्थ ब्लैंक। ये हमारा जो पार्ट सी है वो कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में हमने क्या देखा, हमने जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सीखा और हमने ये तमाम जो वर्ड्स थे इनको ब्लैंक्स के साथ, ब्लैंक्स को जो है वो इन वर्ड्स के साथ
फिल किया जो हमें गिवन थे, रेगुलर, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली एंड रेयरली। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर डी पे। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने जो है वो पैराग्राफ गिवन है उसमें से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड्स हैं। पार्ट नंबर डी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर डी में हमने जो हमारे पास पैराग्राफ गिवन है माजिद ऑलवेज वाला, उसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है उसमें ऑलवेज है, उसके बाद आ रहा है सेल्डम, यानी आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो सेल्डम का वर्ड है वो मिलेगा और आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है ऑफन। ऑफन के वर्ड बाद जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है नेवर, ही नेवर गेट्स अ चांस। नेवर के बाद जो हमारे पास लास्ट वर्ड आ रहा है वो है यूजुअली। ये 5 वर्ड्स हमें इस पैराग्राफ में मिले जो कि क्या थे, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में और इस पर अच्छी ग्रिप कर लीजिए। ये हमारा डी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे ई पार्ट और एफ पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।